नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज़ हम इसमें देखने जा रहे हैं कि नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या है, कि किसी भी नेटवर्क के अच्छे होने के क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, यानी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी नेटवर्क में कि जो जिससे हम ये कह सकते हैं कि भाई कि फ़लाँ का नेटवर्क बहुत अच्छा है, नेटवर्क अच्छा चल रहा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली नेटवर्क को देखा जाता है कि नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है, यानी उसका जो लेआउट है, डिज़ाइन उसका है, वो किस किस्म का बना हुआ है, वो किस टोपोलॉजी पे बेस कर रहा है। जो करंट एग्जिस्टिंग जो टोपोलॉजीज़ हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो स्टार टोपोलॉजी है। आजकल स्टार टोपोलॉजी पे ही सारे नेटवर्क्स डिज़ाइन होते हैं। कंप्यूटर वर्ल्ड में पहले बस टोपोलॉजी भी थी, हमने ये टोपोलॉजीज़ दूसरे लेक्चर्स में भी पढ़नी है। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भाई नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है, ठीक है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नेटवर्क की कि नेटवर्क की स्पीड कैसी है। और ये बड़ा जेनेरिक, बड़ा कॉमन वर्ड है स्पीड, जो कि आमतौर पे हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में जो इंटरनेट होता है या हमारे घर में जो नेटवर्क है, तो उसमें भी हम यही कहते हैं भाई हमारे नेटवर्क की स्पीड कितनी है। 2 MB का नेट है, 3 MB, ऑल्दो कि वो स्पीड नहीं होती है, वो बैंडविड्थ होती है, लेकिन ये टर्म बड़ी कॉमन अब यूज़ होती है। देखा जाए तो स्पीड एज सच कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि स्पीड नेटवर्क में जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, और उन सिग्नल्स की स्पीड तो वही होगी जो कि एक स्टैंडर्ड है, जो कि लाइट की स्पीड आमतौर पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो स्पीड तो वही रहेगी ऑब्वियसली, लेकिन क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे नेटवर्क में, उसकी वजह से नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन हम आम तौर पे यही कहते हैं कि भाई स्पीड नेटवर्क की कम या ज़्यादा हो रही है, जबकि नेटवर्क की बेसिकली वो परफॉर्मेंस होती है जो या तो अपग्रेड हो रही होती है या डिग्रेड हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर वायरिंग यूज़ कर रहे हैं, केबलिंग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो कॉपर की है तो कॉपर में रेजिस्टेंस होती है, अगर वो फाइबर है तो उसमें ज़्यादा आसानी से डेटा पास होगा, तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसी तरह अगर आप बैंडविड्थ बढ़ा देंगे तो नेटवर्क की स्पीड तो नहीं बढ़ जाती, स्पीड तो वही है जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास हो रहे हैं। बैंडविड्थ बढ़ाने का मतलब है कि डेटा रेट बढ़ जाएगा, और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो किसी भी नेटवर्क को ये जज करने के लिए कि वो नेटवर्क कैसा है, ऑब्वियसली हम देखते हैं, इन जनरल हम यही कहते हैं कि भाई उसकी स्पीड कैसी है, ठीक है। ऑल्दो कि ये वर्ड बेसिकली परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर वर्ड यूज़ किया जा सकता है, और परफॉर्मेंस बेस करती है कई फैक्टर्स पे। आपने किस तरह की डिवाइसेस यूज़ की हैं, किस क्वालिटी की डिवाइसेस यूज़ की हैं, नेटवर्क में आपके स्विचेस हैं, राउटर्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, आपकी केबलिंग किस क्वालिटी की है, और इंटरफेरेंस तो नहीं है केबलिंग में बीच में कहीं भी। इस तरह से तो केबलिंग नहीं हुई भी कि क्रॉस टॉक्स हो या इंटरफेरेंस हो रहा हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों से बहरहाल ट्रैफिक जनरेट होगा, यानी नेटवर्क में या डिवाइसेस ऐसी लगी हुई हैं जो कि ट्रैफिक जनरेट कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तीसरी चीज़, जब हम जाते हैं किसी भी अच्छे नेटवर्क को देखने के लिए कि किसी भी अच्छे नेटवर्क में क्या चीज़ हो सकती है, ऑब्वियसली कॉस्ट, कि इकोनॉमिकल है या नहीं है। देखें, जितनी आप पैसा खर्च करेंगे, ऑब्वियसली उतनी ही क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी होगी। डिवाइसेस की क्वालिटी अगर आप अच्छी यूज़ करेंगे तो आपका नेटवर्क भी अच्छा यूज़ होगा। यानी अगर आप एक स्विच है, आप ये डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क में ट्रैफिक कितना है, कितनी कंजप्शन है, कितने यूज़र्स बैठे हुए हैं। घरों के नेटवर्क में तो जो इंटरनेट आपके घर में लगा हुआ है, तो एक छोटा सा स्विच ला के लगा दिया जाता है, मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपये का होता है वो। लेकिन ऑब्वियसली वो स्विच आप किसी कंपनी में नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर यूज़र्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि ज़ाहिर है अगर बड़ा नेटवर्क है
तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, डिवाइसेस की क्वालिटी के हिसाब से, उसकी सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसकी कॉस्ट में भी इजाफा हो जाएगा। तो कॉस्ट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है या नेटवर्क का क्राइटेरिया अच्छा होने का। अगर आप लो क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करेंगे सस्ती, तो ऑब्वियसली आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसी है। ज़्यादा ये चीज़ बाद में आती है। परफॉर्मेंस का सिक्योरिटी से ताल्लुक़ इसलिए नहीं कि परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी ऑफ डिवाइसेस या क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क में, लेकिन जो डेटा एक कंप्यूटर से निकल के दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है, तो अब आप यही कोशिश करते हैं, आपकी यही ख्वाहिश होती है कि वो डेटा सिक्योर हो, उसको कोई और रीड ना कर सके, उसको कोई मॉडिफाई ना कर सके, कोई थर्ड पार्टी मॉडिफाई ना कर सके। और आपका नेटवर्क हर तरह से जो आपने अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, या इवन आपके मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं और उनके दरमियान डेटा ट्रैवल कर रहा है, तो वो हर लिहाज से सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर इन द फॉर्म कि उसमें मेक श्योर होना चाहिए कि डेटा इनक्रिप्टेड है, या डेटा की इंटेग्रिटी भी मेक श्योर होनी चाहिए। इंटेग्रिटी का मतलब कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ है, तो जितना मूव हुआ है यानी जितना आपने सेंड किया उतना ही रिसीवर को मिले, कम ज़्यादा ना हो, मॉडिफाई ना हो। जबकि इंक्रिप्शन में क्या होता है कि डेटा जो आपने सेंड किया वो ओरिजिनल डेटा नहीं जाता, उसकी जगह कुछ गार्बेज फॉर्म जाती है, और फिर रिसीवर को जब रिसीव होता है वो उसको वापस डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल को वापस ले आता है। खैर, ये हमारा चूँकि टॉपिक नहीं है अभी, लेकिन सिक्योरिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एटलीस्ट आज की दुनिया में, कि जहाँ पर नेटवर्क्स लगाए जा रहे हैं और बेइंतहा हर यूज़र, मतलब तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अब इंटरनेट पे डिपेंड करने लगे हैं। ट्रांजैक्शंस होती हैं हर किस्म की, सेल परचेज होती है थ्रू वेबसाइट इंटरनेट पे। तो अब ये बहुत ही एक की फैक्टर बन गया है नेटवर्क का, कि नेटवर्क में सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है, वेबसाइट्स को सिक्योर किया जाता है डिफरेंट किस्म के सर्टिफिकेट्स की मदद से। तो चूँकि सिक्योरिटी अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हमने इसको सिक्योरिटी के ही टॉपिक में, यानी इसका अलग कोर्स है, उसमें हम डिटेल से पढ़ते हैं। लेकिन सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर इन नेटवर्क। नेटवर्क में स्केलेबिलिटी एक चीज़ होती है। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि भाई नेटवर्क इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि आसानी से उसको, अगर यूज़र्स की तादाद बढ़ गई है तो आसानी से नेटवर्क को भी बढ़ाया जा सके। यानी आपने उसको बिल्कुल ऐसा आप उसको डिज़ाइन ना करें कि आप उसमें चीज़ों को ऐड ना कर सकें। स्केलेबल का यही मतलब होता है कि अगर नए यूज़र्स आ रहे हैं तो उनको आसानी से वो एडजस्ट हो जाएं नेटवर्क में। पुराने यूज़र्स हैं, कुछ यूज़र्स अगर चले गए हैं तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। स्केलेबिलिटी ये कि जब मर्ज़ी आए आप नेटवर्क के यूसेज को बढ़ा दें और कम भी कर सकते हैं। तो स्केलेबल नेटवर्क वही होता है जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो और आम तौर पे जब नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है तो आम तौर पे जो अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो ज़रूर देखते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ क्या है कंपनी की, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स ये कंपनी कहाँ जा सकती है। बहुत ही रेयर होता है कि कंपनी ऑब्वियसली कोई डिफरेंट किस्म का जंप ले ले, यानी वो बिल्कुल एक छोटी कंपनी से बहुत बड़ी कंपनी बन जाए विद इन 5-6 ईयर्स। ये कम होता है, वरना स्लोली और ग्रेजुअली कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही होती है। तो आम तौर पे इन चीज़ों को देखा जाता है नेटवर्क डिज़ाइन करते वक्त कि भाई नेटवर्क नेक्स्ट 10 ईयर्स में कहाँ होगा, कितने यूज़र्स। अगर आज 100 यूज़र्स हैं तो हो सकता है 10 साल बाद 500 हो जाएं यूज़र्स, 400 हो जाएं। तो उस हिसाब से फिर नेटवर्क को डिज़ाइन भी किया जाता है, उस हिसाब से डिवाइसेस भी ली जाती हैं कि नेटवर्क में कितना ट्रैफिक है, कितना डेटा है। तो इसी चीज़ को कहते हैं स्केलेबिलिटी, कि आसानी से नेटवर्क स्केलेबल हो, ठीक है, उसका स्केल कम ज़्यादा किया जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये भी नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स का। यानी टोपोलॉजी इटसेल्फ
इम्पॉर्टेंट है, जाहिर है कि कौन सी टिपोलॉजी में नेटवर्क डिज़ाइन किया गया है। नेटवर्क की परफॉर्मेंस तो हर आम शख्स, एक लेमैन को तो सिर्फ इसी से मतलब होता है, स्पीड से, ठीक है। वो उसको इससे मतलब नहीं होता कि वो स्केलेबल है नहीं है, उसमें क्या कौन सी डिवाइस यूज़ हो रही है, कौन से वेंडर यूज़ हो रहे हैं। उस आम यूज़र तो ये चाहता है कि बस मेरा नेटवर्क अच्छा चले, यानी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिसको हम यहाँ स्पीड कह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर उसको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो फिर कॉस्ट भी थोड़ी अच्छी खर्च करनी पड़ेगी उसको। ये सब आपस में इंटरलिंक है। परफॉर्मेंस अच्छी है तो कॉस्ट भी अच्छी होगी, सिक्योरिटी अच्छी रखनी है तो कॉस्ट अच्छी होनी चाहिए। यानी आपने हर चीज़ को मेक श्योर करने के लिए, ये देखा जाए तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं, इन सब को मेक श्योर करने के लिए ये कॉस्ट आ जाती है बीच में, कि जितना गुड़ डालेंगे ऑब्वियसली उतनी ही मीठी होगी चाय। ये बड़ी एग्जांपल है ये। नेटवर्क में भी यही है भाई, कि जितना आप वाइजली पैसा खर्च करेंगे ऑब्वियसली नेटवर्क उतना ही अच्छा होगा। बाज़ जगहों पे कम इकोनॉमिकल रहते हुए भी आपको नेटवर्क को अच्छा बनाना पड़ता है, लेकिन आम तौर पे बहरहाल डिवाइसेस अच्छी यूज़ करोगे तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें ये हैं, एक कहलाती है नेटवर्क की अवेलेबिलिटी और एक है नेटवर्क की रिलायबिलिटी। दोनों टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क के लिए। अब दोनों में फ़र्क क्या है, यानी नेटवर्क अगर रिलायबल है तो क्या इसका ये मतलब होगा कि वो अवेलेबल भी है ऑल द टाइम, या अगर नेटवर्क अवेलेबल है ऑल द टाइम तो डज इट मीन कि द नेटवर्क इज़ रिलायबल ऑल्सो। ये दोनों में ज़रा सा फ़र्क है। रिलायबिलिटी का मतलब ज़ाहिर है कि एक चीज़ रिलायबल हो जिस पे आप भरोसा कर सकें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भरोसे वाली चीज़ हमेशा अवेलेबल भी हो। लेकिन बात बहरहाल ये अजीब सी लग रही है। मैं आपसे कहता हूँ कि एक नेटवर्क है जो कि कभी डाउन ही नहीं होता, मतलब ऑल्दो कि कम होता है ऐसा, लेकिन अगर किसी कंपनी का नेटवर्क है, उसका सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA जो है वो 99.997% है, तो इसका मतलब है वो साल में तकरीबन 5-10 मिनट के लिए डाउन होगा, 10-15 मिनट के लिए, मतलब कंपनी से उनका SLA इस तरह का है। तो अवेलेबल है वो ऑल द टाइम नेटवर्क तकरीबन 99.97%, लेकिन ये चीज़ मेक श्योर नहीं करती कि वो नेटवर्क रिलायबल भी है या नहीं है। अच्छा, वो कैसे भाई? नेटवर्क अवेलेबल तो है सारा वक्त, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है अक्सर मौक़ों पर, तो इसका मतलब रिलायबल नहीं रहा। कभी आप फाइल डाउनलोड करने जा रहे हैं, वो डाउनलोड ही नहीं हो रही, टाइम लग रहा है बहुत। अवेलेबल तो है नेटवर्क, यानी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी का फ़र्क, जो ज़रा सा जो फ़र्क है कि अगर आपके पास एक बाइक है, आपने ख़रीदी, आपके पास एक बाइक है जो कि आपने बड़ी सस्ती सी ख़रीदी है 10-15 हज़ार की, और वो आपके घर के बाहर खड़ी हुई है, तो वो बाइक आपके पास बेशक 24/7 अवेलेबल हो, लेकिन चूँकि वो है इतनी लो क्वालिटी की, सस्ती सी, कि उसको आप ये नहीं कहेंगे कि वो रिलायबल भी है। हो सकता है बीच में कभी भी रुक जाए या उसमें कोई ना कोई इश्यू आते रहे, ऑल्दो कि अवेलेबल है, सारा वक्त बाहर खड़ी हुई है घर के बाहर, लेकिन रिलायबल नहीं है। अगर के इलेक्ट्रिक वाले ये कहते हैं कि 24 घंटे में से 2 घंटे लोड शेडिंग होगी, लेकिन 22 घंटे लोड शेडिंग नहीं होगी, तो और वो बता दें कि भाई आपके 2 घंटे जो है ना शाम 4 से 6 बजे तक लाइट नहीं होगी आपके पास, बाकी लेकिन 22 आवर्स जो हैं उसमें वो गारंटी देते हैं कि लाइट होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि बेशक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 24/7 अवेलेबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट रिलायबल है कि जब बोला गया है उसी वक्त जा रही है, और जो 22 आवर्स बोले गए कि उसमें नहीं जाएगी तो उसमें वो नहीं, यानी अब रिलायबिलिटी है उस पर कि आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, अपने कामों को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी एक चीज़ 24/7 अवेलेबल नहीं है लेकिन रिलायबल बन गई सिर्फ कमिटमेंट की वजह से या SLAs की वजह से। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। नेटवर्क अच्छा वही है कि जो
रिलायबल भी हो और अवेलेबल भी हो ऑल द टाइम, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो हैं, बैंक के नेटवर्क्स हो गए, या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास 24/7 की सर्विस होती है, तो वो यही चाहते हैं कि उनका नेटवर्क अवेलेबल भी रहे हमेशा और रिलायबिलिटी तो बिल्कुल 100% होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो बैंक एनवायरनमेंट्स या जो भी क्रिटिकल डेटा, क्रिटिकल एनवायरनमेंट्स जितने भी होते हैं, तो ये दो फैक्टर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, नेटवर्क का रिलायबल होना और साथ में अवेलेबल भी होना। लेकिन दोनों में फ़र्क भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि दोनों में फ़र्क है क्या। ठीक है, तो ये चंद फैक्टर्स हैं नेटवर्क के कि जो हर नेटवर्क में होना लाजमी है। ठीक है, और डिपेंड कर, और जिससे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आप इन सारे फैक्टर्स को गौर से देखें तो सब डिपेंड कर रहे हैं कॉस्ट पे। मतलब हर चीज़, अवेलेबिलिटी भी नेटवर्क की उसी वक्त होगी ना जब आप पैसा खर्च करेंगे ठीक ठाक किस्म का, तो आपका नेटवर्क भी अवेलेबल रहेगा। SLAs में आप ज़ाहिर है, जो अगर कोई कंपनी SLA आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहती है 99.9, यानी वो सिर्फ 10-15, तो वो उसके लिए उनके पास बैकअप, वो कई किस्म के बैकअप्स लगाएंगे। जहाँ बैकअप्स लगेंगे रिडंडेंसी प्रोवाइड की जाएगी, और जहाँ रिडंडेंसी होगी वहाँ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट आएगा, एक्स्ट्रा डिवाइसेस आएंगी, एक की जगह 2 डिवाइस आएंगी, ताकि अगर एक ख़राब हो तो दूसरी टेक ओवर कर ले, ताकि नेटवर्क अवेलेबल भी रहे और रिलायबल भी रहे। कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई, इसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी जाके ये काम होगा। तो ज़्यादातर चीज़ें इन सब पे एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट, ये बड़ा इसका इम्पैक्ट है, बड़ा फैक्टर है ये। ठीक है, तो ये चंद फैक्टर्स हैं जो नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।